जयपुर में पंचायती राज विभाग कार्यालय में प्रदेश भर से पंचायत समिति प्रधान पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रधान संघ के अध्यक्ष के नेतृत्व में पंचायत समितियों से संबंधित विभिन्न तरह की मांगों को लेकर विचार विमर्श कर ज्ञापन दिया। प्रदेश संघ के प्रधान और रायसिंह नगर पंचायत समिति प्रधान ने प्रदेश में प्रधानों के कार्यकाल 5 वर्ष पूरा करने, मनरेगा की विभिन्न समस्याओं जैसे कई मामले पंचायती राज विभाग आयुक्त के सामने रखे। डीग पुलिस ने साइबर ठगों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन एंटीवायरस चलाए हैं, जिसके तहत कामा थाना पुलिस ने गांव बोलखेड़ा में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान साइबर ठगों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिस पर पुलिस को भी जवाबी फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें गोली लगने से एक साइबर ठग घायल हो गए। फलौदी में बारिश आफत बनकर बरस रही है। लोडियां और फलौदी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की दीवारें गिरी। लोडियां गांव में राजकीय विद्यालय में जलभराव से विद्यालय में प्रवेश के सारे रास्ते बंद हो गए। सूचना पर विद्यालय में उपस्थित प्रधानाचार्य शारदा व्यास मौके पर पहुंची। लोगों ने सरपंच और शिक्षा विभाग के साथ जिला प्रशासन को सूचना दी। फलौदी के लोडियां गांव का ये पूरा मामला है। तिजवारा मेगा हाईवे रोड असलीमपुर चौक पर एक डंपर चालक ने हाईवे किनारे खड़ी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली के पास खड़ा एक युवक डंपर के नीचे आकर कुचला गया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं टक्कर लगने से ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और डंपर भी डिवाइडर को तोड़ते हुए करीब 10 से 12 फीट आगे निकल गया। घटना के तुरंत बाद ही मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और तुरंत ही तिजवारा पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया और मामले की जांच में जुट गई। पास खड़ा था, डंपर आ रहा था इधर से टपुकड़ा साइड से, तो उसने डंपर ने टक्कर उसको मार दी और वहीं उसका। और अब जालौर की भीनमाल से खबर है, जहां पुलिस की मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई। 5.50 ग्राम अवैध स्मैक समेत नकदी बरामद की गई है। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। परिवहन में प्रयुक्त कार और बाइक भी जब्त की गई है। साथ ही एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ भी जारी। तो 2 आरोपियों को पुलिस ने मामले में गिरफ्तार किया है। परिवहन में प्रयुक्त कार और बाइक भी जब्त की है। अलवर के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में 2 दिन में अलग अलग जगह लूट की वारदात करने वाले गिरोह के तीसरे बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से लूट की बाइक भी बरामद की गई है। थाना अधिकारी मुकेश मीणा का कहना कि आरोपी बरसाना उत्तर प्रदेश का निवासी है और उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश बरसाना में 8 मामले दर्ज हैं। के जो पिछली थाना इलाके में 2 घटनाएं हुई थी, उसमें एक अन्य आरोपी आकाश गुजर को गिरफ्तार किया गया है, जिसको नगर के इलाके से गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से लूट में गई मोटरसाइकिल स्प्लेंडर को बरामद करके कार्रवाई की जा रही है। ये लूट। और अब जोधपुर के बालीसर से खबर, जहां बालीसर उपखंड क्षेत्र में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। जोधपुर जैसलमेर NH 125 बालीसर कुईंदा के पास जल भराव हुआ। नेशनल हाईवे अथॉरिटी कुईंदा के पास पंप लगाकर हाईवे से पानी की निकासी हो रही है। कस्बे की सड़कें गलियां पानी से लबालब हो गई हैं। सड़कों पर जल भराव के चलते आपस में वाहन भी टकरा गए। बालीसर कुईंदा के पास जल भराव और कस्बे की सड़कें गलियां पानी से लबालब हो गई और ऐसे में जल भराव के चलते वाहन चालकों को भी खासा परेशानी हो रही है। यहां पर भी सड़कों पर जल भराव के चलते वाहन आपस में टकरा गए।
भरतपुर के कस्बा भुसावर थाना पुलिस ने एसपी के निर्देशन में चलाए जा रहे सघन अभियान में वाहनों की थाने के सामने चेकिंग की। चेकिंग के समय यातायात के नियमों की पालना नहीं करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। भुसावर थाना अधिकारी ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर वाहन चोरी की घटनाओं को देखते हुए सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया है, जिसके तहत जुलाई से अब तक 2 दर्जन से अधिक दुपहिया वाहन चालकों को जब्त कर वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो वाहनों की चेकिंग के लिए सघन अभियान और नियमों की पालना नहीं करने वालों पर कार्रवाई। तो जो वाहन चालक नियमों का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। भुसावर थाना अधिकारी का कहना कि जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर वाहन चोरी की बढ़ती हुई घटनाओं को देखते हुए सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया है और जिसके तहत जुलाई से अब तक 2 दर्जन से अधिक दोपहिया वाहन चालकों को जब्त कर वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो भुसावर थाना एसपी के निर्देशन में ये सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत थाने के सामने चेकिंग की गई। चेकिंग के समय नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई। बांसवाड़ा न्यूक्लियर माही परमाणु घर का कार्य अब पुलिस के साथ साथ ड्रोन की निगरानी से भी किया जा रहा है। हाल ही में माही परमाणु बिजली घर को आवाप्त जमीन पर बाउंड्री बना रहे अधिकारियों पर माही परमाणु बिजली घर से प्रभावित लोगों ने पथराव किया और जिसके बाद से पुलिस अब 3 किलोमीटर दूर और काफी ऊंचाई से बन रही बाउंड्री वॉल के काम की निगरानी रख रही है और जिसे लेकर हमारे संवाददाता किशन ने डीवाईएसपी सूर्यवीर सिंह से खास बातचीत की। क्या कुछ बातचीत हुई आप भी सुनिए। मेगावाट के न्यूक्लियर पावर प्लांट का सितंबर के अंदर में शुरू होना है। उससे पहले यहाँ पर सुरक्षा दृष्टि की अगर बात करते हैं तो लगातार यहाँ पर पुलिस के जवान सुरक्षा बनाए हुए हैं और अब एक नया यहाँ पर सर्च अभियान जिसे कहा जा सकता है कि यहाँ पर पुलिस द्वारा ड्रोन चलाया जा रहा है ताकि यहाँ पर जो उपद्रवी जिन लोगों ने उपद्रव मचाया था उन लोगों पर यहाँ पर शिकंजा कसा जाए अगर किसी भी प्रकार की कोई घटना। तो हमारे साथ के अंदर में डीवाईएसपी सूर्यवीर सिंह जी है, उन्हीं से बात करते हैं। सर, आज जो ड्रोन चलाया है किस प्रकार की सर यहाँ पर निगरानी? ये सर्विलांस तो 3-4 दिन से चल रहा है और उसमें ड्रोन भी शामिल है। जो जाता है वो अलग तरीके से निगरानी कर रहा है। ड्रोन से भी हम लोग वस्तु स्थिति पता कर रहे हैं, इसलिए ड्रोन से भी निगरानी कर रहे हैं। सर, वर्तमान के अंदर में क्या कार्य चल रहा है यहाँ पर? ये तो अभी बाउंड्री वाल का काम चल रहा है इनका। किसी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं है, उसके लिए जाता लगा। पहले दिन किस प्रकार से उपद्रवियों का मुख्य देखने को मिला, अब किस प्रकार की शांति है? बिल्कुल शांति है और नियंत्रण में है स्थिति। तो ये थे मेरे साथ के अंदर में डीवाईएसपी सूर्यवीर सिंह। ये कह रहे हैं कि फिलहाल यहाँ पर शांति व्यवस्था है और उत्तर में किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं थी। इसके लिए यहाँ पर ड्रोन उड़ाया गया। ड्रोन के अंदर में अगर किसी भी प्रकार की गलत गतिविधियाँ आएगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन के साथ के अंदर में सच में लड़क के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा।